नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामसर मोहल्ला पुंछ में। यही रात भी क़यामत की रात थी अहले पुंछ पे। इससे पहले भी आपने देखा कि पुंछ लहूलुहान था। पुंछ के लोग दहशत में हैं, खौफ में हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कामसर मोहल्ला में। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह जी के मकान पे हम मौजूद हैं। बुरी तरह से इनका नुकसान जो है आप विजुअल्स में देख रहे हैं। गुरचरण सिंह जी, किस तरह से देखते हैं, कितना दहशत का माहौल है? बहुत दहशत का माहौल है जी, 2 दिन से दहशत का माहौल है। बच्चे जो हैं, बुजुर्ग, हमारी माँ है 80-90 साल की, वो सो नहीं पाए। रात को कम से कोई 8-9 बजे से शेलिंग शुरू हुई थी। सुबह 4:10 पर जे गोले 6 गोले जो हैं, 2 हमारे जे लेंटर पे पड़े, जो आपने देखा ही है सामने कि लेंटर तोड़ के जो गोले अंदर गए। हम नीचे एक कमरा था बीच में से, वहाँ से कार्नर में छुपे हुए थे। वहाँ से ऊपर वाले की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि हमें चलो जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी हमारे पड़ोस में एक वो आप सामने देख ही आए हैं, कोई एक वहां पर गिरा है, एक वहां पर गिरा है। 6 गोले जो है हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही गिरे हैं। ठीक है, और वो गोले भी जो है शाहपुर की तरफ से आए हैं, और कुछ गोले ऐसे थे जो ऊपर जाकर उनको आग लग गई। उनके स्प्लेंडर जो है पूरे बड़े दूर तक जो है वो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, आम लोग जो बड़े बाहर से देहाती कोई लोग रेंट पे रह रहे हैं, कुछ ऐसे रह रहे हैं, तो लोगों को जो है कोई बैंकर की फैसिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट को ये फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, मगर अभी तक हमें ये भी बड़ा दुख महसूस होता है कि हमारे पास अभी सुबह 4 बजे ये हादसा हुआ, अभी 10:30-11 बजने वाले हैं, गवर्नमेंट का कोई बंदा जो है हमारे पास नहीं आया है अभी। इंतजामिया नहीं और बन आपस में ही हम मिल के, मलय निवासी इसमें हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, आपस में मिल के ही हमने जो है अंदर से घर से सामान निकाला, और जो भी टूटा फूटा जो सा आगे पीछे जाकर मालूम पट्टी जिसको करानी थी उसने की है। वो हमारे पड़ोस में ये बलविंदर सिंह बिंद्रा है, उसके बेटे को भी लगी हुई है, वो खुद भी जख्मी है। इंतजामिया पे सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इंतजामिया को चाहिए कि एक मुतबादल इंतजामात जो हैं वो इन लोगों के लिए किए जाए। क्योंकि शेलिंग के बाद हमने जब देखा, यहाँ की बिजली की तारें भी बहुत मुतासर हुई हैं, टूटी हुई हैं, और बिजली और पानी का बहरान भी है। सुबह से फोन कर रहा हूँ कि ये है 33 केवी जो है हमारे बिल्कुल मकान के साथ से जारी है, कि ये 2 लाइनें जो है रात को कट हो गई हैं, कि भाई इनको देखो, कोई उठाने के लिए नहीं आया अभी। भाई इनको आगे पीछे से आप पावर छोड़ते हैं तो ये और जो नुकसान हमारा हो सकता है, पीछे कोई जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मगर अभी तक वो पीडी डिपार्टमेंट का भी कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। देखो कितने शहर के अंदर वार्ड नंबर 9 में अंदर रह रहे हैं, और डीसी साहब यहाँ पर बैठे हैं, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर बैठी है। बिल्कुल डीसी ऑफिस से 2 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने के, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा के अपना हेड ग्रंथी थे हमारे भाई अमरीक सिंह जी, वो शहीद हो गए। हमारे जो अमरजीत सिंह जी तपल जी थे, वो शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार पे कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहां पर नहीं आया। हम नहीं कहते कि नहीं, मगर गवर्नमेंट का फर्ज है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। डीसी जो होता है डिस्ट्रिक्ट का फादर होता है, डीसी की ड्यूटी बनती है लोगों के पास जाए, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बगैर मजहब मिलत वहां पर पहुंचना चाहिए उनको, उनकी ग्रीवेंसी पूछनी चाहिए। हमने लकड़ जो संस्कार के लिए चाहिए थी, हमारे प्रधान जी ने एसएसपी साहब को फोन किया, वो कह रहे अपना इनके कहने पर वहां पर आए। उसके पहले हमारे लड़के वहां पर गए, उनके कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है, लकड़ है गाड़ी नहीं है। वहां से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमें 4-6 संस्कार करने हैं, तो लकड़ कहाँ से उठा के ले जाएंगे नौजवान? मुश्किल वक्त में अगर आप लोगों के काम नहीं आएंगे, सवाल तो उठेंगे, आपको जवाब देना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं खालसा गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी, डिस्ट्रिक्ट प्रधान नरेंद्र जी, दुख तो है, जाने भी हमारी 15 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, और इस वक्त इंतजामिया की तरफ से जो इकदामात उठाए जाने चाहिए थे, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मैं ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਂਗੇ,
ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਾਮਸਰ ਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਲਿੰਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਇਸਨੇ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਲੈਂਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਹਲਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਜਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਪੁੱਛਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਇਥੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ नरेंद्र है। जी अल्टरनेट प्लेस के लिए अगर ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਟੋਰੀ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਤੇ ਬੰਕਰ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈ ਸਕਣ और अपना जो है अपने आप को बचा सकन। इस किस्म का उन्होंने डीसी साहब ने भी और एडिशनल एसपी साहब ने भी सानू पूरा एश्योरेंस। नरेंद्र जी, मीडिया का ये फर्ज बनता है आपकी बात इंतजामिया तक पहुंचाने जी। और नेशनल मीडिया जो खासकर हमारा इस वक्त एसी रूम्स में बैठ के प्रोपगंडे कर रहा है, वो एक फितना फैला रहा है। और यहाँ जब मौलाना मोहम्मद इकबाल शहीद होते हैं तो उनको एक दहशतगर्द करार दिया जाता है। देखिए मैं ये कहूँगा, मैं ज़रूर कहूँगा इस बात को कि कुछ बातें हमारी जो हैं हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने आपको कुछ बातें बताई, लेकिन ऐसा देखने में आया जानबूझ के किया जाता है, गलती से होता है या क्या हो रहा है कि मुझे अपने सैयद साहब ने भी मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने जब मुझे वो वीडियो भेजी मैं हैरान हो गया कि मैंने सोचा कि ठीक है ये तो कोई व्यक्ति है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो बाद में मैंने पूछा मैं इसमें तो मुझे नहीं लगा कोई, तो ये तो ठीक है। वो कहने लगे ये पुंछ में जिसकी डेथ हुई है हमारी जो मदरसे का टीचर था उसकी डेथ है, उसकी डेड बॉडी है, उसकी डेड बॉडी उसके फोटो को लगाकर और न्यूज जो है वो किसी और जगह की दी जा रही है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि वो जानबूझ के ऐसा किया गया या गलती से हुआ है। अगर गलती से हुआ है तो एकदम फौरी तौर पे उस चैनल को माफी मांगनी चाहिए और उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। लोगों में इस किस्म की जो पैनिक है वो ना फैले कि इस किस्म की बात अगर लोगों में जाती है, जब हम देखते हैं कि ये तो पुंछ का आदमी है, ये तो यहाँ से पकड़ा गया, ये तो यहाँ डेथ हुई है इसकी, तो ये अगर इतना बड़ा किसी और जगह पे इसको जोड़ा जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा जो मैं कहूंगा कि पैनिक और कई किस्म की जो कॉमनल मैं कह सकता हूं कि इस किस्म के हालात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। मैं मीडिया जो है ये हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप का एक बहुत बड़ा इसका योगदान है, फोर्थ पिलर कहा जाता है इसको। तो मैं ये कहूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो फैक्चुअल पोजीशन है, जब तक हम फैक्चुअल पोजीशन जो है वो हायर अथॉरिटीज तक नहीं पहुंचाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हायर अथॉरिटीज भी जो हैं वो कोई प्रॉपर एक्शन जो है कर सकेंगी। नरेंद्र जी, दहशत का माहौल है, लोगों में डर भी हम देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे कि यूनाइट रहें और इंतजामिया ने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं उन पे अमल पैरा रहें? देखिए मैं जरूर बेनती करांगा समुच्ची संगत ਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਚੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਲਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ किधरे भी इस किस्म की प्रॉब्लम बनती है वो जरूर जोड़े है उत्थे पहुंचने की कोशिश करें। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जिला गुरुद्वारा प्रधान नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और इंतजामिया पे भी ये सवाल उठते हैं। आपने इंतजामिया ने खासकर इस वक्त जिला पुंछ के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाना है, क्योंकि लोग इस वक्त डर और खौफ में है, सहमे हुए हैं, दहशत में हैं। लोगों के मकान जो हैं वो टूट रहे हैं। शुक्र है खुदा का ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अपना और अपने इस चैनल पीर पंचाल स्पीक्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।